नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में भाजपा से लड़ने के लिए राजद अकेले ही काफ़ी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजद जो पार्टी है वो भाजपा से लड़ सकती है, वहीं देश स्तर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है वो भाजपा से लड़े, लेकिन बिहार की बात की जाए तो बिहार में राजद अकेले ही काफ़ी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है उपचुनाव को लेकर के कि यह जो लड़ाई है वो जनता और सरकार के बीच है, अत्याचारी अहंकारी सरकार के बीच यह लड़ाई है। अब नतीजा जो आएगा वो हम देखने वाला होगा। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, सुनवाते हैं। जी, एक ही बात कहना है कि दो इलाके की जनता निर्णय कर चुकी है, लेकिन निर्णय 2 तारीख को पूरे बिहार को जानकारी दी और चुनाव के बाद अंदाज लगाना, हर पार्टी अपनी लड़ते वक्त भी जीतती है और जब तक गिनती नहीं हो जाती है हर पार्टी जीतती रहती है। इस बार चुनाव ही था जनता वर्सेस सरकार। जनता जीतती है कि सरकार जीतती है, ये प्रश्न है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा हमारी और सरकार की लड़ाई है। उन्होंने बार बार कहा कि जनता और सरकार की लड़ाई है। सरकार के अत्याचार से जनता ऊब चुकी है और जनता जो हर चीज़ उनके सामने केवल कष्ट ही बचा है। और कुशेश्वर स्थान तो एक ऐसा स्थान लगा मुझे लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तारापुर की स्थिति वही, अपराधियों से त्रस्त, वहाँ की सभी लोग चाहते थे उससे मुक्ति, लेकिन जो भी नतीजा आएगा 2 तारीख को, वह नतीजा जनता जीतती है कि सरकार का अत्याचार जीतता है, ये नतीजे पता। पर जेडीयू का ये कहना कि केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर तंज कसना कि उनकी भीड़ को देखना वो भाड़े पर लाए गए कोई हर्ज नहीं। उनको अपने अत्याचार और अहंकार पे विश्वास है। हम लोग जनता की शालीनता, उनकी परेशानियों को हम महसूस करते हैं और जनता को उससे मुक्ति दिलाने का हम लालू प्रसाद यादव को लगे करे कि उनकी भीड़ जो है वो अपनी इज्जत बचा देते भाड़े पे लाए गए। अब इसको अंदाज लगाने की क्या जरूरत है। लालू प्रसाद ही एक ऐसे बिहार में नेता हुए और उसके पहले सभी कर्पूर ठाकुर जिन्हें भीड़ लाने की अपने आकर्षण के द्वारा क्षमता थी, बाकी धन और दौलत का प्रयोग हमारे समाजवादियों ने कभी नहीं किया। आज भी हमने आचार्य नरेंद्र देव जी को जो श्रद्धांजलि दी है, कौन से आचार्य नरेंद्र देव? कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस को भी समाजवादी रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर ले जाने जाने वाले, और जब लोग नहीं माने स्थापना के लिए और उसकी अध्यक्षता भी समय पर होने की, क्या करना, पटेल साहब एक सरकार के मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में भारत की एकता के सबसे बड़े प्रतीक है। अचानक गरीब, परेशान और सभी मुल्क के लोगों के लिए समाजवादी समाज की स्थापना के सबसे बड़े नायक ये हम लोग का हमेशा है कि अपने नायकों के चरित्र को मानते हैं। हम लोगों ने कभी अहंकारियों को नहीं माना। सरकार सावरकर के भी खानदान के लोगों के अहंकार को हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। उस पर भरोसा हो सकता है नीतीश को, हम लोग को भरोसा हमेशा जो समाजवाद और जो गरीबों के रक्षक रहे हैं, जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले हैं, जो धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। और आम जनता को भी उसी के साथ में लेकर के त्रिपुरा में मस्जिदों को जलाने वाला भारत को जला रहा है। कहीं पर भी तुम कोई भी धर्म पर हमला करोगे तो भारत पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। बोली ये तो समझिए कि लोग किस लिए जीतना चाहते हैं, भारत को तोड़ने के लिए। हम लोग तो जीतना चाहते हैं भारत को चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर। कांग्रेस कह रही है कि अगर राजद हारती है उपचुनाव तो आगे कांग्रेस को बदनाम ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गठबंधन तोड़ने का कार्य राजद ने किया। भूलिए मत,
कांग्रेस आज के दिन भाजपा से लड़ने के लायक देश में अकेली पार्टी है। बिहार में अहंकारियों से, भाजपाइयों से, उन्मादियों से लड़ने की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हम किसी को दोष देने वाला नहीं। हम जब अपनी विजय का श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं तो हम फिर किसी को हार का श्रेय क्यों देंगे? हम तो जनता को मान के चलते हैं कि अत्याचार से पीड़ित बिहार की जनता सरकार के खिलाफ बगावत कर रही है, नीतीश के अहंकार के खिलाफ। यूपी में गृह